नमस्कार मेरे तो प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के जी एस बाई अमित सर पर। तो हम लोग देख रहे थे स्पीडी का करंट अफेयर्स बुक वार्षिकांक 2023 का, जो कि फरवरी 2022 से लेकर के 1 जनवरी 2023 तक का है। तो इसका वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हम देख रहे थे, तो आइए उसके बारे में देखते हैं। 3 क्वेश्चन तक कल हो गया था, 304 क्वेश्चन से देखेंगे आज। तो दोस्तों 304 नंबर का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? तो इसका ऑप्शन सही है बी, यानी कि आशा पारेख को दिया गया है। हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? तो दिया गया है आशा पारेख को। 305 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका ऑप्शन सही है हमारा डी, यानी कि दिलीप तिर्की को। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दिलीप तिर्की को चुना गया है, दिलीप तिर्की को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 306 नंबर, क्वेश्चन है, हाल ही में ICMR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन सही है हमारा डी, यानी कि डॉक्टर राजीव बहल। हाल ही में ICMR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो डॉक्टर राजीव बहल बने हैं। 307 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे भारतीय बने हैं? सबसे युवा भारतीय बने हैं? तो उसका ऑप्शन सही है हमारा सी, यानी कि कैवल्य वोहरा। हाल ही में कौन 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे युवा भारतीय बने हैं? तो कैवल्य वोहरा बने हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 308 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जल दूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? तो विकसित किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। जल दूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 309 नंबर पे। 309 नंबर क्वेश्चन हमारा, 309 नंबर, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 310 नंबर, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन सही हमारा सी, यानी कि 23 सितंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 सितंबर को मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 311 नंबर का, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में HAL की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया? तो इसका ऑप्शन सही हमारा डी, यानी कि बेंगलुरु में किया। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में हाल की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया? तो बेंगलुरु में किया उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 312 नंबर, हाल ही में स्वच्छ टाइकैथॉन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका ऑप्शन सही हमारा बी, यानी कि आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में स्वच्छ टाइकैथॉन प्रतियोगिता किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि 313 नंबर का क्वेश्चन है। 313 नंबर क्वेश्चन, प्रतिवर्ष 22 सितंबर को किस रोग से पीड़ित लोगों के लिए विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन सही हमारा ये, यानी कि कैंसर के लिए मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 22 सितंबर को किस रोग से पीड़ित लोगों के लिए विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? तो कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए गुलाब दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 314, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन सही हमारा बी, यानी कि 21 सितंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि 315 नंबर क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। तो 315 नंबर का क्वेश्चन हमारा सही है ये ऑप्शन, यानी कि चीन ने। 316 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन सी, यानी कि बांग्लादेश ने जीता है। हाल ही में सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो बांग्लादेश ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 317 नंबर, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति राजू श्रीवास्तव का 58 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह कौन थे? तो थे कॉमेडियन। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति राजू श्रीवास्तव का 58 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह कौन थे? तो वो थे कॉमेडियन। 318 नंबर क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका सही हमारा डी, यानी कि प्रणव आनंद बने हैं। हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो प्रणव आनंद बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि 319 नंबर का है। 319 नंबर, नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय एल्विस अली हजारिका किस राज्य से संबंधित हैं? तो एल्विस हजारिका किस राज्य से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ये, यानी कि असम से संबंधित हैं। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय एल्विस अली हजारिका किस राज्य से संबंधित हैं? तो असम से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 320 नंबर का, सीएम द हैसी वेब पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो सी ऑप्शन सही है इसका, यानी कि मणिपुर द्वारा शुरू किया गया है। सीएम द हैसी वेब पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो मणिपुर द्वारा शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 321 नंबर, ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई है? तो इसका ऑप्शन सही हमारा डी, यानी कि छेलो शो। ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई है? तो छेलो शो को घोषणा की गई है। छेलो शो की घोषणा की गई है। 322वां नंबर क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी नरेश कुमार का 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो इसका ऑप्शन सही हमारा ए, यानी कि टेनिस। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी नरेश कुमार का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो टेनिस खिलाड़ी से संबंधित थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 323 नंबर क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा की? तो ऑप्शन सही हमारा बी, यानी कि टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा की? तो टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 324, प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन सही हमारा बी, यानी कि 14 सितंबर को। प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 325 नंबर का, हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को अगस्त 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो इसका ऑप्शन सही है हमारा सी, यानी कि सिकंदर रजा, जो कि जिम्बाब्वे के हैं। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को अगस्त 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? तो सिकंदर रजा को जिम्बाब्वे, जो कि हैं जिम्बाब्वे के, इनको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 326 नंबर का, भारत के अगले 16वें अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका ऑप्शन सही हमारा डी, यानी कि आर वेंकट रमणी। भारत के अगले 16वें अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त हुए हैं? तो आर वेंकट रमणी नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि 327 नंबर का है, हाल ही में कौन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक बना है? हाल ही में कौन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक बना है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। 327 नंबर का हमारा ऑप्शन सही है ये, यानी कि HDFC। 328 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 328 नंबर क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम पुनः बदलकर अस्ताना कर दिया है? तो इसका ऑप्शन सही हमारा सी, यानी कि कजाकिस्तान। हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम पुनः बदलकर अस्ताना कर दिया है? तो कजाकिस्तान ने अपना नाम बदलकर अस्ताना कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 329 नंबर का है, क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका ऑप्शन सही हमारा डी, यानी कि बांग्लादेश करेगा। क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो बांग्लादेश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 330, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? तो इसका ऑप्शन सही हमारा सी, यानी कि USA में की गई है। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? तो USA में की गई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा 331 नंबर का है, अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन सही हमारा सी, यानी कि संजय खन्ना बने हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? तो संजय खन्ना बने हैं। 332 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इसका ऑप्शन सही हमारा डी, यानी कि कार्लोस अल्काराज ने जीता है। किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्काराज ने जीता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा 333 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसका ऑप्शन सही हमारा वी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका करेगा। वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका करेगा। 334 नंबर का क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? तो इसका ऑप्शन सही हमारा सी, यानी कि गुजरात ने लिया है। किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? तो गुजरात ने निर्णय लिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि 335 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है? तो इसका ऑप्शन सही हमारा बी, यानी कि राजस्थान ने शुरू की है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है? तो राजस्थान ने शुरू की है। 336 नंबर क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 जीता है? तो जीता है श्रीलंका ने, यानी कि ऑप्शन सी। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 जीता है? तो श्रीलंका ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 337 नंबर, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन सही हमारा बी, यानी कि वोल्कर तुर्क बने हैं।
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो वोल्कर तुर्क बने हैं। 338 नंबर क्वेश्चन हमारा, हाल ही में यूएनडीपी द्वारा जारी वर्ष 2021 के मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका ऑप्शन है हमारा ये, यानी कि 132वां स्थान मिला है भारत को। हाल ही में यूएनडीपी द्वारा जारी वर्ष 2021 के मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 132वां स्थान मिला है भारत को। चलिए कुछ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि 139 नंबर क्वेश्चन हमारा। 339 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला ब्रेबरमैन किस देश की नई गृह मंत्री बनी हैं? हाल ही में भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला ब्रेबरमैन किस देश की नई गृह मंत्री बनी है? तो देखते हैं, चलिए। 339 नंबर का क्वेश्चन मतलब ऑप्शन सही है ब्रिटेन। 340 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया जिसने 32 साल तक अपनी सेवाएं दी थी? तो इसका ऑप्शन सही है ये, यानी कि INS अजय P-34। भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया जिसने 32 साल तक अपनी सेवा दी थी? तो INS अजय ब्रैकेट में है P-34। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 341 नंबर क्वेश्चन हमारा, किस देश की लैब में विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया तैयार किया गया है? तो इसका ऑप्शन सही हमारा डी, यानी कि चीन ने तैयार किया है। किस देश की लैब में विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया तैयार किया गया है? तो चीन ने तैयार किया है। 342 नंबर का क्वेश्चन हमारा, भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड को किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? तो इसका ऑप्शन सही हमारा ये, यानी कि दक्षिणी कमान। भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड को किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? तो दक्षिणी कमान में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 343 नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? तो इसका ऑप्शन सही हमारा डी, यानी कि CSIR द्वारा जारी की जाती है। राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? तो CSIR द्वारा जारी की जाती है। CSIR द्वारा जारी की जाती है। 344 नंबर क्वेश्चन हमारा, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ऑप्शन सही है बी, यानी कि बजरंग पुनिया बन गए हैं। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो बजरंग पुनिया बन गए हैं। 345 नंबर क्वेश्चन हमारा, कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है? तो इसका ऑप्शन सही हमारा ये, यानी कि भारत। कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है? तो भारत उभरा है। 346 नंबर क्वेश्चन हमारा, सत्र 2022-23 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो इसका ऑप्शन सही हमारा सी, यानी कि वाराणसी को नामित किया गया है। सत्र 2022-23 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो वाराणसी को नामित किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि 347 नंबर क्वेश्चन हमारा, प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया है? तो 347 नंबर का क्वेश्चन हमारा ऑप्शन सही है इसका वी, यानी कि कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया है। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया है? तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया है। 348 नंबर का क्वेश्चन हमारा,
केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका ऑप्शन सही हमारा सी यानी कि कर्तव्य पथ रखा है। कर्तव्य पथ रखा है। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा है? तो कर्तव्य पथ रखा है। 349 नंबर का क्वेश्चन हमारा, चक्रवाती तूफान सितरंग का नामकरण किस देश ने किया है? तो इसका ऑप्शन सही हमारा सी यानी कि थाईलैंड ने नामकरण किया है। चक्रवाती तूफान सितरंग का नामकरण किस देश ने किया है? तो थाईलैंड ने किया है। 350 नंबर का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में नीरज चोपड़ा किस चैंपियनशिप में जेवलिन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो इसका ऑप्शन सही हमारा ये यानी कि डायमंड लीग चैंपियनशिप में बने हैं। हाल ही में नीरज चोपड़ा किस चैंपियनशिप में जेवलिन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो डायमंड में जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं नीरज चोपड़ा। 351 नंबर का क्वेश्चन हमारा, यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने हैं? तो इनके राजा बने हैं प्रिंस चार्ल्स थर्ड। यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने हैं? तो प्रिंस चार्ल्स थर्ड बने हैं। 352 नंबर क्वेश्चन हमारा, बांग्लादेश के किस शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? तो इसका ऑप्शन सही हमारा सी यानी कि खुलना में शुरू किया गया है। बांग्लादेश के किस शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? तो खुलना में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 353 नंबर का, भारतीय मूल के वेदांत पटेल किस देश के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता बने हैं? तो इसका ऑप्शन सही हमारा वी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के उप प्रवक्ता बने हैं। भारतीय मूल के वेदांत पटेल किस देश के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता बने हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के उप प्रवक्ता बने हैं। 354 नंबर क्वेश्चन हमारा, अखिल भारतीय फुटबॉलर महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 354 नंबर क्वेश्चन हमारा ऑप्शन सही है कल्याण चौबे यानी कि डी ऑप्शन। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कल्याण चौबे बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 355 नंबर का, हाल ही में किस भारतीय गायक के नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम रखा गया है? तो इसका ऑप्शन सही हमारा सी यानी कि AR रहमान के नाम पर रखा गया है। हाल ही में किस भारतीय गायक के नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम रखा गया है? तो AR रहमान के नाम पर रखा गया है सड़क का नाम। 356 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अस्थायी समुद्री पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब किस वैश्विक संस्थान से जुड़ा है? तो इसका ऑप्शन सही हमारा सी यानी कि UNEP से जुड़ा है। अस्थायी समुद्री पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब किस वैश्विक संस्थान से जुड़ा है? तो UNEP से जुड़ा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है 357 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका ऑप्शन सही हमारा डी यानी कि आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। 358 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बना है? तो इसका ऑप्शन सही हमारा 358 नंबर का सी यानी कि गौतम अडानी बने हैं। हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बना है? तो गौतम अडानी बना है। हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बना है? तो गौतम अडानी बना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि 359 नंबर का क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए नए $600 मिलियन के हथियार पैकेज की घोषणा की? तो इसका ऑप्शन सही हमारा बी यानी कि यूक्रेन के लिए घोषणा की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए नए $600 मिलियन के हथियार पैकेज की घोषणा की?
तो यूक्रेन के लिए घोषणा की। 360 नंबर का क्वेश्चन हमारा, भारत में इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो यम विश्वेश्वरैया के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो यम विश्वेश्वरैया के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है इंजीनियर्स दिवस। 361 नंबर का क्वेश्चन हमारा, कितनी हस्तियों को वर्ष 2022 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो इसका ऑप्शन सही है बी, यानी कि 4 लोगों को मिला है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। कितनी हस्तियों को वर्ष 2022 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो 4 व्यक्तियों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। 362 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मूल के कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टारबक्स के नए सीईओ बने हैं? तो इसका ऑप्शन सही हमारा सी, यानी कि लक्ष्मण नरसिम्हन बने हैं। भारतीय मूल के कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टारबक्स के नए सीईओ बने हैं? तो लक्ष्मण नरसिम्हन बने हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि 363 नंबर का क्वेश्चन हमारा, किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है? तो इसका ऑप्शन सही हमारा सी, यानी कि दिल्ली पे लॉन्च किया गया है। किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है? तो दिल्ली में लॉन्च किया गया है। 364 नंबर का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन सही है डी, यानी कि वसुधा गुप्ता को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वसुधा गुप्ता को नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि 365 नंबर का क्वेश्चन हमारा, प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन सही हमारा ये, यानी कि 2 सितंबर को। प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 सितंबर को मनाया जाता है। 366 नंबर का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? तो ऑप्शन सही है डी, यानी कि दिव्या राय ने जीता है। हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? तो दिव्या राय ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 367 नंबर का, फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, रणवीर सिंह को मिला है। फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। 368 नंबर का क्वेश्चन हमारा, किस देश के संबंधित खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो इसका ऑप्शन सही है सी, यानी कि न्यूजीलैंड ने संन्यास ले लिया है। किस देश के संबंधित खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये न्यूजीलैंड के थे जिन्होंने संन्यास ले लिया है। 369 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन सही है हमारा बी, यानी कि 29 अगस्त को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। 370 नंबर क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई है? तो इसका ऑप्शन सही हमारा ये, यानी कि भोपाल मध्य प्रदेश में हुई है, घोषणा हुई है। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में बनाने की घोषणा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 371 नंबर का, आगामी 2 वर्षों के लिए IDFC बैंक के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन सही हमारा डी, यानी कि महेंद्र शाह बने हैं। आगामी 2 वर्षों के लिए IDFC बैंक के नए MD एंड CEO बने हैं, तो महेंद्र शाह बने हैं। 372 नंबर क्वेश्चन है हमारा,
UEFA अवार्ड 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार खिलाड़ी चुना गया है? तो इसका ऑप्शन सही हमारा सी यानी कि करीम बेंजेमा को चुना गया है। UEFA अवार्ड 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? तो करीम बेंजेमा को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 373 नंबर का, हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बन गई हैं? तो ऑप्शन सही है इसका सी यानी कि विनेश फोगाट बन गई हैं। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बन गई हैं? तो विनेश फोगाट बन गई हैं। 374 नंबर क्वेश्चन हमारा, किबिथु सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ऑप्शन डी यानी जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। किबिथु सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। 375 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये ऑप्शन तमिलनाडु ने शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया है? तो तमिलनाडु ने शुरू किया है। 376 नंबर का क्वेश्चन हमारा, 14 सितंबर 2022 को चंद्र ग्रहण के दौरान कौन सा ग्रह दृष्टि से ओझल हो गया था? इसका ऑप्शन सही है सी यानी कि यूरेनस हो गया था। 14 सितंबर 2022 को चंद्र ग्रहण के दौरान कौन सा ग्रह दृष्टि से ओझल हो गया था? तो यूरेनस दृष्टि से ओझल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 377 नंबर, भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन सही है इसका डी यानी कि बांग्लादेश को आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? तो बांग्लादेश को आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। 378 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी 2023 में करेगा। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो 2023 में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 379, हाल ही में भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका ऑप्शन सही हमारा ये यानी कि बिहार में किया गया है। हाल ही में भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो बिहार में किया गया है। 380 नंबर क्वेश्चन हमारा, कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं? तो इसका ऑप्शन सही हमारा सी यानी कि वारंगल, त्रिशूर और नीलाम्बूर। कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं? तो वारंगल, त्रिशूर और नीलाम्बूर शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 381 नंबर का, 381 नंबर, कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो उड़ीसा करेगा। ऑप्शन नंबर ये, कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो उड़ीसा करेगा। 382 नंबर है, कांग्रेस पार्टी भारत छोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करेगी? तो इसका ऑप्शन सही है डी यानी कि 12 राज्यों तक संचालित करेगी। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करेगी? तो 12 राज्यों तक संचालित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 383 नंबर, भारत का पहला जैवग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि त्रिपुरा में स्थापित किया गया है। भारत का पहला जैवग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो त्रिपुरा में स्थापित किया गया है। 384 नंबर क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया है? तो इसका ऑप्शन सही हमारा बी यानी कि लद्दाख में खोला गया है। भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया है? तो लद्दाख में खोला गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 385वां। इसका क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका ऑप्शन सही है हमारा ये, यानी कि लिज ट्रस को चुना गया है। यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो लिज ट्रस को चुना गया है। 346 नंबर क्वेश्चन हमारा, 40 नहीं 86 नंबर, 386 नंबर का क्वेश्चन। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश में आर्मी जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नेपाल के सम्मानित किया गया है। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश में आर्मी जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? तो नेपाल को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 387 नंबर का। किस संस्था ने कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया है, जिसे डीसीजीआई की मंजूरी मिली है? किस संस्था ने कोविड-19 से संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया है, जिसे डीसीजीआई की मंजूरी मिली है? तो ऑप्शन देखते हैं इसका। 387 का ऑप्शन सही है बी, यानी कि भारत बायोटेक। 388 नंबर क्वेश्चन है हमारा 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो ये ऑप्शन, यानी कि गुजरात में किया जाएगा। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो गुजरात में किया जाएगा। 389वां क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में घटियाना द्विवर्ण नामक नई केकड़े की प्रजाति खोज की गई है? तो इसका ऑप्शन सही है हमारा ये, यानी कि कर्नाटक में खोज की गई है। भारत के किस राज्य में घटियाना द्विवर्ण नामक नई केकड़े की प्रजाति की खोज की गई है? तो कर्नाटक में खोज की गई है। 390 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो भारत बन गया है, यानी कि ऑप्शन बी। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 391 क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो ये, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बनाने की घोषणा की है। किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने घोषणा की है। 392 क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशस्त्र सीमा बल के लिए नए ध्वज निशान का अनावरण किया है? तो इसका ऑप्शन सही है बी, यानी कि भारतीय नौसेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए नए ध्वज निशान का अनावरण किया है? तो भारतीय नौसेना के लिए नए ध्वज का अनावरण किया है। 393 क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना शुरू किया है? तो इसका ऑप्शन सही है ये, यानी कि मेघालय ने शुरू किया है। किस राज्य ने किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना शुरू किया है? तो मेघालय ने शुरू किया है। 394 क्वेश्चन हमारा, एशिया कप 2022 में कौन सी टीम सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम कौन बनी है? तो इसका ऑप्शन सही हमारा ये, यानी कि अफगानिस्तान बनी है। एशिया कप 2022 में कौन सी टीम सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम कौन बनी है? तो अफगानिस्तान बनी है। एशिया कप 2022 में कौन सी टीम सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम कौन बनी है? तो अफगानिस्तान बनी है। 395 क्वेश्चन हमारा, 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुभाष घई को सम्मानित किया गया है।
67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुभाष घई को सम्मानित किया गया है। 396 क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो इसका ऑप्शन सही हमारा बी, यानी कि कोलकाता को सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो कोलकाता को सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। 397 क्वेश्चन हमारा, विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लेंथोई थनम्बम बने हैं। विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो लेंथोई चनम्बम बने हैं। 398 क्वेश्चन हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, चलिए। 398 का ऑप्शन हमारा सही है बी, यानी कि गुजरात में भूकंप संस्थान या क्या था उसका उद्घाटन किया है। 399 क्वेश्चन हमारा, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो डी ऑप्शन उदय उमेश ललित, यानी कि यू ललित ने ली है। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो उदय उमेश ललित ने ली है। उदय उमेश ललित ने ली है। 400 नंबर क्वेश्चन है, BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 का पुरुष और महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा वी, यानी कि विक्टर एक्सेल्सन और अकाने यामागुची ने जीता है। BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 का पुरुष और महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन और अकाने यामागुची ने जीता है। 401 नंबर क्वेश्चन है हमारा, महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा 26 अगस्त को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 26 अगस्त को मनाया जाता है। महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 26 अगस्त को मनाया जाता है। 402 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन सही है हमारा एंजेला मर्केल ने सम्मानित किया है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एंजेला मर्केल को सम्मानित किया गया है। 403 नंबर का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कुल कितने शिक्षकों का चयन हुआ है? तो इसका ऑप्शन सही है ये, यानी कि 46 लोगों का चयन हुआ है। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कुल कितने शिक्षकों का चयन हुआ है? तो 46 शिक्षकों का चयन हुआ है। 404 नंबर क्वेश्चन हमारा, किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरुण जेटली के पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है। किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 405 नंबर का, भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका ऑप्शन सही है ये, यानी कि बांग्लादेश के साथ किया है। भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंध पर
हस्ताक्षर किया है? तो बांग्लादेश के साथ हस्ताक्षर किया है। 406 नंबर क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस वरिष्ठ नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका ऑप्शन सही हमारा यानी कि डी, गुलाम नबी आज़ाद ने इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में किस वरिष्ठ नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है? तो गुलाम नबी आज़ाद ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। 407 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 8वीं भारत ब्राजील संयुक्त आयोग का बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ऑप्शन सही है डी, इसका ब्रासीलिया में आयोजित की गई है। हाल ही में 8वीं भारत ब्राजील संयुक्त आयोग का बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ब्रासीलिया में आयोजित की गई है। 408 नंबर का क्वेश्चन हमारा, एशिया कप 2022 के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम के आधिकारिक राष्ट्रीय टीम प्रायोजक के रूप में अनुबंध किसने हासिल किया है? तो बी यानी कि फेयर प्ले ने न्यूज ने हासिल किया है। एशिया कप 2022 के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम के आधिकारिक राष्ट्रीय टीम के प्रायोजक के रूप में अनुबंध किसने हासिल किया है? तो फेयर प्ले ने हासिल किया है। 409 नंबर का क्वेश्चन हमारा, एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेटर टीम का अंतरिम कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि BBS लक्ष्मणन ने को नियुक्त किया गया है। एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो BBS लक्ष्मण को नियुक्त किया गया है। 410 नंबर का क्वेश्चन हमारा, लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हैं ऑप्शन नंबर ये वाली की वोलोडिमिर जेलेस्की को सम्मानित किया गया है। लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वोलोडिमिर जेलेस्की को सम्मानित किया गया है। 411 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो पंजाब में उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो पंजाब में उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 412 नंबर का, बांग्लादेश मूल की फाहमीदा अजीम ने किस श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? तो सी ऑप्शन यानी कि इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री। बांग्लादेश मूल की फाहमीदा अजीम ने किस श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? तो इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री के तहत जीता है। 413 नंबर क्वेश्चन हमारा, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीरें खींची है? तो इसका ऑप्शन सही है बी यानी कि बृहस्पति की तस्वीरें खींची है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीरें खींची है? तो बृहस्पति ग्रह की नई तस्वीरें खींची है। 414 नंबर क्वेश्चन हमारा, कौन सा देश यूरोपीय संघ में फास्टेस्ट एजिंग कंट्री तेजी से बूढ़ा होने वाला देश बन गया है? तो इसका ऑप्शन सही हमारा सी यानी कि पुर्तगाल बन गया है। कौन सा देश यूरोपीय संघ में फास्टेस्ट एजिंग कंट्री यानी कि तेज से बूढ़ा होने वाला देश बन गया है? तो पुर्तगाल बन गया है तेज से बूढ़ा होने वाला देश। 415 नंबर क्वेश्चन हमारा, अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो इसका ऑप्शन हमारा डी यानी कि उत्तराखंड में स्थापित की जाएगी। अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो उत्तराखंड में स्थापित की जाएगी। 416 नंबर क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? तो ऑप्शन ए यानी कि गरबा को शामिल किया गया है। भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? तो गरबा को शामिल करने के लिए नामित किया गया है।
ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 हमारा 417। एससीओ के नए रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि उज्बेकिस्तान में आयोजित की जाएगी। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? तो उज्बेकिस्तान में आयोजित की जाएगी। 418 नंबर क्वेश्चन हमारा, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो इसका ऑप्शन सही है डी यानी कि पुणे में किया गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो पुणे में किया गया है। 449 नंबर का क्वेश्चन हमारा, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो इसका ऑप्शन सही हमारा सी यानी कि शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। हमारा 420 नंबर का क्वेश्चन हमारा, मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित आरटीपीसीआर किट किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? तो ये विकसित की गई है यानी कि बी ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स द्वारा विकसित की गई है। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित आरटीपीसीआर किट किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? तो ट्रांस एशिया बायो मेडिकल्स द्वारा विकसित की गई है। 421 नंबर का क्वेश्चन हमारा, भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत आईएसी का नाम क्या है? तो इसका नाम है आईएसी विक्रांत यानी कि ऑप्शन नंबर ए। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या है? तो आईएसी विक्रांत नाम है। 422 नंबर क्वेश्चन हमारा, U20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने कितने पदक जीते हैं? तो इसका ऑप्शन सही हमारा सी यानी कि 16 पदक जीते हैं। U20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने कितने पदक जीते हैं? तो 16 पदक जीते हैं भारतीय टीम ने। 423 नंबर क्वेश्चन है हमारा, द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका ऑप्शन सही हमारा वी यानी कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक किस देश में आयोजित किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। 424 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सैयद सिबते रजी जिनका 20 अगस्त को निधन हो गया, उन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया? तो इसका ऑप्शन सही हमारा यानी कि झारखंड राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। सैयद सिबते रजी जिनका 20 अगस्त को निधन हो गया, उन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? तो झारखंड राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। 425 नंबर क्वेश्चन हमारा, U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? तो सी ऑप्शन यानी कि अंतिम पंघाल बनी है। U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? तो अंतिम पंघाल बनी है। 426 नंबर क्वेश्चन, दही हांडी को किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई है? तो महाराष्ट्र यानी कि ऑप्शन डी में सही है इसका। दही हांडी को किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई है? तो महाराष्ट्र में मान्यता दी गई है। कौन सा 427 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो ऑप्शन बी यानी कि गोवा बन गया है। कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो गोवा प्रमाणित राज्य बन गया है। 428 नंबर क्वेश्चन, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस दक्षिणी अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का
अनावरण किया है? तो इसका ऑप्शन ये, यानी कि पराग्वे में अनावरण किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस दक्षिणी अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो पराग्वे में प्रतिमा का अनावरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 429 नंबर। भारत की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किस राज्य शहर में किया गया है? तो इसका ऑप्शन सही हमारा सी, यानी कि मुंबई में किया गया है। भारत की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। 430 नंबर क्वेश्चन है हमारा। किस नेता को भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया है? तो इसका ऑप्शन सही हमारा सी, यानी कि नितिन गडकरी को नामित नहीं किया गया है। किस नेता को भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया है? तो नितिन गडकरी को शामिल नहीं किया गया है। 431 नंबर क्वेश्चन है हमारा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड कार्निया किस शहर में विकसित किया गया है? तो हैदराबाद, यानी कि ऑप्शन बी, हैदराबाद में विकसित किया गया है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड कार्निया किस शहर में विकसित किया गया है? तो हैदराबाद में विकसित किया गया है। 432 नंबर। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में इस्पात स्लैंग रोड का निर्माण करेगा? तो ऑप्शन नंबर ये, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में निर्माण करेगा। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में इस्पात स्लैंग रोड का निर्माण करेगा? तो अरुणाचल प्रदेश में निर्माण करेगा। 433 नंबर क्वेश्चन है हमारा। किस देश ने 750 बिलियन डॉलर के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? किस देश ने 750 बिलियन डॉलर के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका ऑप्शन देखते हैं। चलिए 433 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। 434 नंबर। भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है? तो इसका ऑप्शन सही हमारा सी, यानी कि बेंगलुरु में शुरू की है। भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है? तो बेंगलुरु में शुरू की है। 435 नंबर क्वेश्चन हमारा। मंथन मंच भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? तो ऑप्शन ये, यानी कि R&D में सहयोग के लिए शुरू किया गया है। मंथन मंच भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? तो R&D में सहयोग के लिए शुरू किया गया है। 436 नंबर क्वेश्चन। 20 अगस्त को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में सद्भावना दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी, यानी कि राजीव गांधी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। 20 अगस्त को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में सद्भावना दिवस मनाया जाता है? तो राजीव गांधी के जयंती के रूप में सद्भावना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 437 नंबर। भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने 18 अगस्त 2022 से डिजी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने 18 अगस्त 2022 से डिजी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने शुरुआत की है। 438 नंबर क्वेश्चन। भारत ने किस पड़ोसी देश को डोर्नियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार स्वरूप भेंट किया है? तो इसका ऑप्शन सही है सी, यानी कि श्रीलंका ने शुरू किया है। भारत ने किस पड़ोसी देश को डोर्नियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार स्वरूप भेंट किया है? तो श्रीलंका को भेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 439 नंबर। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप को किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन बी, यानी कि रतन टाटा ने लॉन्च किया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप को किसने लॉन्च किया है? तो रतन टाटा ने लॉन्च किया है। 440 नंबर।
किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने शुरू की है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है? तो सामाजिक न्याय अधिकारिता सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 441 नंबर का, स्वच्छ स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी यानी कि उत्तराखंड में शुरू किया गया है। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? तो उत्तराखंड में शुरू की गई एक पहल है। 442 नंबर क्वेश्चन हमारा, कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो यूनाइटेड किंगडम बन गया है। 443 नंबर क्वेश्चन, किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, स्पेस किड्स इंडिया ने फहराया है। किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? तो स्पेस किड्स इंडिया ने 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। 444 नंबर क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्त्य मलाई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया है? केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्त्य मलाई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया है? इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है। 444 नंबर का ऑप्शन हमारा डी है, यानी कि तमिलनाडु ने किया है। 445 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है सी यानी कि शशि थरूर को दिया गया है। हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर किसे दिया गया है? तो शशि थरूर को दिया गया है। हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर किसे दिया गया है? तो शशि थरूर को दिया गया है। 446 नंबर क्वेश्चन है हमारा, द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन डी यानी कि मलेशिया और भारत के बीच आयोजित किया जा रहा है। द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो भारत और मलेशिया के बीच आयोजित किया जा रहा है। 447 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये, यानी कि 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। 448 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कौन से दो देश चीन और मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच बने एक सहयोग समूह से हट गए हैं? तो इसका ऑप्शन है डी यानी कि लातविया और इस्टोनिया। कौन से दो देश चीन और मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच बने एक सहयोग समूह से हट गए हैं? तो लातविया और एस्टोनिया हैं जो कि हट गए हैं। 449 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी यानी कि कार्बेवैक्स को अनुमोदित किया गया है। निम्नलिखित में से किसे 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो कार्बेवैक्स को अनुमोदित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 450 नंबर, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो दलाई लामा को लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है।
451 नंबर क्वेश्चन, विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। 452 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विश्व सिंह दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व सिंह दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को मनाया जाता है। 453 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2G इथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, यानी कि हरियाणा को समर्पित किया है। 453 नंबर का डी, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2G इथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है? तो हरियाणा को समर्पित किया है। 454 नंबर क्वेश्चन हमारा, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को मनाया जाता है। 455, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन बी, यानी कि कोलकाता में उद्घाटन किया जाएगा। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो कोलकाता में उद्घाटन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 456, गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन चलिए देखते हैं। 456 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अक्टूबर 2022 में किया जाएगा। 457 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका ऑप्शन सही है हमारा सी, यानी कि इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर कर दिया गया है। 448 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा सी, यानी कि 61 पदक जीते हैं। भारत ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने पदक जीते हैं? तो 61 पदक जीते हैं। भारत ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने पदक जीते हैं? तो 61 पदक जीते हैं। 459 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फरीदाबाद हरियाणा में किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो फरीदाबाद हरियाणा में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 460 नंबर क्वेश्चन, परवाज मार्केट लिंकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, यानी कि जम्मू और कश्मीर द्वारा शुरू की गई। परवाज मार्केट लिंकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई? तो जम्मू और कश्मीर द्वारा शुरू की गई। 461 नंबर क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर एन क्लाइसेल्बी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, यानी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की महानिदेशक बन गई हैं। डॉक्टर एन क्लाइसेल्बी
किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की महानिदेशक बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 462, किस भारतीय राज्य ने डेलॉयट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, यानी कि उत्तर प्रदेश ने सलाहकार नियुक्त किया है। किस भारतीय राज्य ने डेलॉयट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है? तो उत्तर प्रदेश ने अपना सलाहकार नियुक्त किया है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 22 स्वर्ण पदक जीते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 22 स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 464, भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जगदीप धनखड़ को चुना गया है। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो जगदीप धनखड़ को चुना गया है। 462 नंबर, भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ में आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया गया है। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ में आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया गया है। 466 नंबर क्वेश्चन, भारत में किन दो शहरों के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुंबई से अहमदाबाद उद्घाटन किया गया है। भारत में किन दो शहरों के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? तो मुंबई से अहमदाबाद के बीच किया गया है। 467 नंबर क्वेश्चन हमारा, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बढ़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बढ़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? आइए ऑप्शन देखते हैं इसका। 467 नंबर का ऑप्शन है हमारा ये ऑप्शन, यानी कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। संस्कृति मंत्रालय शुरू किया गया है। 468 नंबर क्वेश्चन हमारा, सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के साथ आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन सी, यानी कि USA के साथ आयोजित किया गया है। सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के साथ आयोजित किया गया है? तो भारत और USA के साथ आयोजित किया गया है युद्ध अभ्यास। 469 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, यानी कि बिहार खगोलीय वेधशाला में अधिसूचित किया गया है। भारत में किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया है? तो बिहार खगोलीय वेधशाला में सूचित किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 470 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। 470 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका ऑप्शन है ये, यानी कि निखत जरीन ने जीता है। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो निखत जरीन ने 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। 471 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये, यानी कि भोपाल में घोषणा की गई है। हाल ही में भारत के किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की बनाने की घोषणा की गई है? तो भोपाल में बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 472 नंबर, IMF के भारत में नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं?
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी यानी कि केबी सुब्रमण्यम बने हैं। IMF के भारत में नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो कोई केबी सुब्रमण्यम बने हैं। 473 हाल ही में DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर सी समीर बी कामत नियुक्त हुए हैं। हाल ही में DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो समीर बी कामत नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 474 नंबर, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन सी यानी कि लखनऊ में बनाने की घोषणा की है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है? तो लखनऊ ने बनाने की घोषणा की है। 475 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कौन एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये राज्य बना है बी यानी कि उत्तर प्रदेश बना है। हाल ही में कौन एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो उत्तर प्रदेश राज्य बना है। भारत का पहला उत्तर प्रदेश राज्य बना है। चलिए 476 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये यानी कि देवाशीषा मोहंती बने हैं। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो देवाशीषा मोहंती बने हैं। 477 नंबर क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड पुनः तोड़ दिया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी यानी कि दक्षिण कोरिया ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड पुनः तोड़ दिया है? तो दक्षिण कोरिया ने अपना रिकॉर्ड पुनः तोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 478 नंबर, हाल ही में कौन भारत का प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी यानी कि मंडला मध्य प्रदेश साक्षर बना है। हाल ही में कौन भारत का प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है? तो मंडला जो कि मध्य प्रदेश का है साक्षर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 479 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किन दो राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद सिबते रजी का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी यानी कि झारखंड और असम के उप राज्यपाल रहे हैं। हाल ही में किन दो राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद सिबते रजी का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जो कि कहाँ के राज्यपाल थे? झारखंड और असम के राज्यपाल थे। 480 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कौन UEFA चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बनी है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा वी नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन। हाल ही में कौन UEFA चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बनी है? तो मनीषा कल्याण फुटबॉल खिलाड़ी बनी है। 481 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो हमारा ऑप्शन है बी यानी कि स्कॉटलैंड बना है। मुफ्त पीरियड्स प्रोडक्ट्स के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो स्कॉटलैंड बना है। 482 नंबर, प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 19 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व फोटोग्राफी दिवस, प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 483 नंबर, प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 19 अगस्त को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को मनाया जाता है। 484 नंबर, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी केविन वो ब्रायन ने
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि आयरलैंड। आयरलैंड है, आयरलैंड ऑप्शन है इसका। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी केविन वो ब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो ये आयरलैंड से संबंधित है खिलाड़ी। 485 नंबर क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 13 अगस्त को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 13 अगस्त को मनाया जाता है। 486 नंबर क्वेश्चन हमारा, AIFF द्वारा 2021-22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार फुटबॉलर चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुनील छेत्री को चुना गया है। AIFF द्वारा 2021-22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है। तो सुनील छेत्री को सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है। 487 नंबर क्वेश्चन, 487 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जर्मनी ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की है। हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की है? तो इसका ऑप्शन है जर्मनी ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 488 नंबर, इसरो ने PSLV C-53 से किस देश के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंगापुर में स्थापित किया। इसरो ने PSLV C-53 से किस देश के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक हासिल किया? तो सिंगापुर में हासिल किया। 489 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारत के अगले 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, यानी कि जस्टिस UU ललित को। हाल ही में किसे भारत के अगले 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस UU ललित, यानी कि उदय उमेश ललित को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 490, हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को जुलाई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को जुलाई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन, यानी कि प्रभात जयसूर्या, श्रीलंका के हैं। प्रभात जयसूर्या जो कि श्रीलंका के हैं। 491 क्वेश्चन है, हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है? हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है? तो इसका ऑप्शन सही है सी, यानी कि आर्या बालबेकर ने जीता है। हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है? तो आर्या बालबेकर ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 492, 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत जोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो सी नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 80वां वर्षगांठ मनाई गई। 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत जोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 80वीं वर्षगांठ मनाई गई। 493 क्वेश्चन, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, यानी कि बी, प्रणब बने हैं। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो बी, प्रणब बने हैं ग्रैंड मास्टर 75वें नंबर के। 494 नंबर क्वेश्चन हमारा, CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नल्ला थम्बी कलाईसेल्वी बनी है। CSIR की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो नल्ला थम्बी कलाईसेल्वी बनी है। 495 क्वेश्चन, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है?
तो ऑप्शन नंबर बी यानी 7 अगस्त को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। 496 क्वेश्चन है, हाल ही में किस राष्ट्र की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 496 का ये ऑप्शन, उत्तराखंड ने लिया है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? तो उत्तराखंड ने संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है। 497 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है। हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है? तो मध्य प्रदेश में बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 498 नंबर, हाल ही में किसे आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि श्वेता सिंह को प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो श्वेता सिंह को नियुक्त किया गया है। हाल ही में 499 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाने का ऐलान हुआ है। अब राज्य में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 30 यानी कि बी ऑप्शन, 30 नंबर जिले हो जाएंगे। हाल ही में पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाने का ऐलान हुआ है। अब राज्य में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 30 जिले हो जाएंगे पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनने के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 नंबर, सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुजरात बना है। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो गुजरात बना है। 501 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में वसीफा नाजरीन केटू फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई हैं? तो ऑप्शन नंबर यानी कि बांग्लादेश की महिला बन गई हैं। हाल ही में वसीफा नाजरीन केटू फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई हैं? तो बांग्लादेश की पहली महिला बन गई हैं। 502 नंबर क्वेश्चन, जो कि आज का नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब आखिरी क्वेश्चन है, बाकी कल देखेंगे। हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO कौन बने हैं? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी यानी कि सौगात गुप्ता हैं। हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO कौन बने हैं? तो सौगात गुप्ता बने हैं। धन्यवाद आज को वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।